दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी न सिर्फ बुरी तरह हारी, बल्कि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज जैसी पूरी टॉप लीडरशिप को चुनावी शिकस्त झेलनी पड़ी। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अब पंजाब इकलौता ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि पंजाब में भी सरकार गिरने वाली है, ऐसे कयास पिछले 2 दिनों से खूब लग रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि आपके कई विधायक उनके संपर्क में हैं, तो कहीं खबरें चलीं कि केजरीवाल खुद भगवंत मान की जगह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अफवाहों के गर्म माहौल के बीच पंजाब सीएम भगवंत मान सहित पंजाब के सारे विधायकों की दिल्ली में बैठक होती है, जिससे इन कयासों को और हवा मिलती है। बहरहाल ये बैठक पूरी हो चुकी है और इसके बाद मीडिया के सामने पंजाब के तमाम विधायक भी आए और मुख्यमंत्री भगवंत मान भी। मान ने क्या कहा आपको दिखाएंगे। पहले ये बता देते हैं कि सीएम केजरीवाल की हार के बाद मनीष सिसोदिया ने उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या कहा। आज अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उन प्रत्याशियों से बात की, वो जो चुनाव नहीं जीत पाए किसी भी कारण से। उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और सब लोगों ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। एक ऐसे समय में जब पूरी की पूरी मशीनरी, पैसा, शराब, इस सब का खुला खेल चल रहा था, इसके दुरुपयोग का खुला खेल चल रहा था, चुनाव आयोग के नियमों की, चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उस सब के बीच इन कैंडिडेट्स ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जिसको सब लोगों ने मिलकर लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ा। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे बात की, सबके हौसले भी बुलंद हैं और आगे की चर्चा की कि किस तरह से अब जिस इलाके से चुनाव लड़ा है उस इलाके में जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच रहना है और वहाँ से जो बीजेपी के लोग जीते हैं वो भले ही लोगों के लिए काम करें ना करें, लेकिन उन्हें, हमारे कैंडिडेट्स को उनके बीच रहना है, जनता की सेवा करनी है। और आने वाले समय में अपने इन कैंडिडेट्स का अनुभव पूरे देश के लिए, पार्टी के प्रसार के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी पूरे देश में, तो ये उनके साथ चर्चा हुई। सर, समीक्षा भी हुई क्या, जैसे इन सीटों पे क्या बड़े फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से रिजल्ट्स इस तरह से अनएक्सपेक्टेड रहा आप लोगों के लिए? देखिए, समीक्षा तो होती रहेगी, साथ साथ चलती रहेगी, बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसे समय में जब खुल के पैसे बांटे जा रहे थे, जूते साड़ियाँ बांटे जा रही थी, शराब बांटी जा रही थी, खुल के मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था, वैसे में चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं था। यह इस सारे तंत्र ने इस चुनाव को जिस तरह का बना दिया था, उस सब के बीच में सब लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और जो भी कारण रहे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन अब सभी लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, जो लोग हारे हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता की सेवा करेंगे और जैसे भी मन पड़ेगा, उनको भी इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, हजारों लाखों लोगों ने सपोर्ट किया है, जैसे भी बन पड़ेगा जनता की सेवा करेंगे और देश भर में पार्टी के लिए काम करेंगे। यूं तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया यानी आम आदमी पार्टी के नेता नंबर 1 और नेता नंबर 2 दोनों ही अपने चुनाव हार चुके हैं। कहने वालों ने तो यहां तक कहा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। ये मैसेज क्लियर कट तरीके से पहुंचाने के लिए ही ये मीटिंग की गई, ताकि कोई उन्हें कमजोर समझने की भूल ना करे। साथ ही पंजाब, जो आम आदमी पार्टी के पास इकलौता राज्य है, वहां आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर भी चर्चा हुई। मीटिंग से बाहर आए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। आज पंजाब से सभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, एमएलए साहबान यहाँ पे पहुंचे थे और हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आए थे, क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में। तो एक तो इनका धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, इनका शुक्रिया अदा किया गया, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आई कांटेक्ट लोगों के साथ इन लोगों का ही था। तो
सबको, चाहे वो पर्दे के पीछे रहा चाहे पर्दे पे रहा, सबका धन्यवाद नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। और क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार जो है वो लोगों के हित में बहुत काम कर रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, सड़कें बनाने का टीचा हो, टोल प्लाजा जो 2-2 साल 3-3 साल फालतू चल गए थे उनको बंद करने का हो ताकि लोगों का पैसा बचे, और अस्पतालों का काम हो। तो ऑलरेडी हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं और इसको और ज़्यादा तेज करना है। और जो दिल्ली का 10 साल का, आज भी दिल्ली के लोग हमें यही कहते हैं कि ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अपने सबसे मुश्किल दौर में है। ऐसे में वो हरगिज़ नहीं चाहेगी कि दिल्ली के बाद पंजाब भी उनके हाथ से निकल जाए।